ये कहानी मुंशी प्रेमचंद की रचना है, जिसका शीर्षक है दुनिया का सबसे अनमोल रतन। कहानी शुरू होती है यमन की शहजादी दिलफरेब से, जिसका एक प्रेमी था और उस प्रेमी का नाम था दिलफिगार। दिलफिगार शहजादी से सच्चा प्रेम करता था और उसे पाना चाहता था। शहजादी ने भी अपने प्रेमी के सामने एक शर्त रखी थी। उसने अपने प्रेमी से कहा था कि अगर तू मेरा सच्चा प्रेमी है तो जा और दुनिया की सबसे अनमोल चीज लेकर मेरे दरबार में आ, तब मैं तुझे अपनी गुलामी में कबूल करूंगी। और अगर तुझे वह चीज ना मिले तो खबरदार इधर का रुख न करना, वरना सूली पर चढ़वा दूंगी। दिलफिगार को अपनी भावनाओं के प्रदर्शन का, शिकवे शिकायत का, प्रेमिका के सौंदर्य दर्शन का तनिक भी अवसर न दिया गया। दिलफरेब ने ज्यों ही यह फैसला सुनाया, उसके चौकीदारों ने गरीब दिलफिगार को धक्के देकर बाहर निकाल दिया और आज 3 दिन से यह आफत का मारा आदमी उसी कटीले पेड़ के नीचे, उसी भयानक मैदान में बैठा हुआ सोच रहा है कि क्या करूं। दुनिया की सबसे अनमोल चीज मुझको मिलेगी नामुमकिन, और वह क्या है? करूं का खजाना, अबे हयात, खुसरो का ताज, जामे जम, तख्ते ताऊत, परवेज की दौलत नहीं, यह चीजें हरगिज नहीं। दुनिया में जरूरी इनसे भी महंगी, इनसे भी अनमोल चीजें मौजूद हैं, मगर वह क्या है? कैसे मिलेगी? या खुदा मेरी मुश्किल क्यों कर आसान होगी। दिलफिगार इन्हीं ख्यालों में चक्कर खा रहा था और अक्ल कुछ काम नहीं करती थी। वह सोचने लगा, ऐ काश कोई मेरा भी मददगार हो जाता, ऐ काश मुझे भी उस चीज का जो दुनिया की सबसे बेशकीमती चीज है नाम बतला देता। भला से वह चीज हाथ न आती, मगर मुझे इतना तो मालूम हो जाता कि वह किस किस्म की चीज है। मैं घड़े बराबर मोती की खोज में जा सकता हूँ। मैं सुंदर समुंदर का गीत, पत्थर का दिल, मौत की आवाज और इससे भी ज्यादा बेनिशान चीजों की तलाश में कमर कर सकता हूँ, मगर दुनिया की सबसे अनमोल चीज यह मेरी कल्पना की उड़ान से बहुत ऊपर है। आसमान पर तारे निकल आए थे। दिलफिगार एकाएक खुदा का नाम लेकर उठा और एक तरफ को चल खड़ा हुआ। भूखा प्यासा, नंगे बदन, थकान से चूर, वह बरसों वीरानों और आबादियों की खाक छानता फिरा। तलवे कांटों से छलनी हो गए, शरीर में हड्डियां दिखाई देने लगीं, मगर वह चीज जो दुनिया की सबसे अनमोल बेशकीमती चीज थी न मिली और न ही उसका कुछ निशान मिला। एक रोज वह भूलता भटकता एक मैदान में जा निकला, जहां हजारों आदमी गोल बांधे खड़े थे। बीच में कई अमामे और चोंगे वाले दढ़ियल काजी अफसरी शान से बैठे हुए थे, आपस में कुछ सलाह मशविरा कर रहे थे। और इस जमात से जरा दूर पर एक सूली खड़ी थी। दिलफिगार कुछ तो कमजोरी की वजह से और कुछ यहाँ की कैफियत देखने के इरादे से ठिठक गया। देखता क्या है कि कई लोग नंगी तलवारें लिए एक कैदी को, जिसके हाथ पैर बंधे हुए थे, पकड़े चले आ रहे हैं। सूली के पास पहुंचकर सब सिपाही रुक गए और कैदी की हथकड़ियां बेड़ियां सब उतार ली गईं। इस अभागे आदमी का दामन सैकड़ों बेगुनाहों के खून के छींटों से रंगीन था और उसका दिल नेकी के ख्याल और रहम की आवाज से जरा भी परिचित न था। उसे काला चोर सब कहते थे। सिपाहियों ने उसे सूली के तख्ते पर खड़ा कर दिया। मौत की फांसी उसकी गर्दन में डाल दी गई और जल्लादों ने तख्ता खींचने का इरादा किया कि वह अभागा मुजरिम चिक्कर बोला, खुदा के वास्ते मुझे एक पल के लिए फांसी से उतार दो, ताकि अपने दिल की आखिरी आरजू निकाल लूं। यह सुनते ही चारों तरफ सन्नाटा छा गया। लोग अचंभों में आकर देखने लगे। काजियों ने एक मरने वाले की अंतिम इच्छा याचना को रद्द करना उचित न समझा और
बदनसीब पापी काला चोर जरा देर के लिए फांसी से उतार लिया गया। इसी भीड़ में एक खूबसूरत भोला भाला लड़का अपने पैरों पर उछल उछल कर खेल रहा था और अपनी सादगी की दुनिया में ऐसा मगन था कि जैसे वह इस वक्त सचमुच अरबी घोड़े का सवार है। उसका चेहरा उस सच्ची खुशी से कमल की तरह खिला हुआ था और जिसकी याद हमको मरते दम तक नहीं भूलती है। उसका दिल अभी तक पाप की गिर्द से और धूल से अछूता था और मासूमियत उसे अपनी गोद में खिला रही थी। बदनसीब काला चोर फांसी से उतरा, हजारों आंखें उस पर गड़ी हुई थीं। वह उस लड़के के पास आया और उसे गोद में उठाकर प्यार करने लगा। उसे इस वक्त वह जमाना याद आया जब वह खुद ऐसा ही भोला भाला, ऐसा ही खुश और खुर्रम और दुनिया की गंदगियों से ऐसा ही पाक और साफ था। माँ गोदियों में खिलाती थी, बाप बहला लेता था और सारा कुनबा जान न्यौछावर करता था। काले चोर के दिल पर इस वक्त बीते हुए दिनों की याद का इतना असर हुआ कि उसकी आंखों से आंसू का एक कतरा टपक पड़ा। दिलफिगार ने लपककर उस अनमोल मोती को हाथ में ले लिया और उसके दिल ने कहा, बेशक यह दुनिया की सबसे अनमोल चीज है जिस पर तख्ते ताऊत और जामे जम और आबे हयात और जरे परवेज सब न्यौछावर है। इस ख्याल से खुश होता, कामयाबी की उम्मीद में सरमस्त, दिलफिगार अपनी मासूका दिलफरेब के शहर में मिनोसाबाद को चल पड़ा। मगर ज्यों ज्यों मंजिल तय होती जाती थी उसका दिल बैठा जाता था कि कहीं उस चीज की जिसे मैं दुनिया की सबसे बेशकीमती चीज समझता हूँ दिलफरेब की आंखों में कद्र न हुई तो मैं फांसी पर चढ़ा दिया जाऊंगा और इस दुनिया से नामुराद जाऊंगा। लेकिन जो हो सो हो, अब तो किस्मत अजमाई है। आखिरकार पहाड़ और दरिया तय करते हुए वह शहर मिनोसाबाद में आ पहुंचा और दिलफरेब के महल पर जा पहुंचा और जाकर सिपाहियों से मिन्नत की और कहा कि टूटा हुआ दिलफिगार खुदा के फजल से हुक्म की तामील करने आया है और आपके कदम चूमना चाहता है। दिलफिगार ने फौरन अपने सामने बुलावा भेजा और एक सुनहरे पर्दे की ओट से फरमाइश की कि वह अनमोल चीज पेश करो। दिलफिगार ने आशा और भय की एक विचित्र मन स्थिति में वह बूंद पेश की और सारी कैफियत बहुत पूरा असर लफ्जों में बयान की। दिलफिगार ने पूरी कहानी बहुत गौर से सुनी और वह भेंट हाथों में लेकर जरा देर तक गौर करने के बाद बोली, दिलफिगार, बेशक तूने दुनिया की एक बेशकीमती चीज ढूंढ निकाली है। तेरी हिम्मत और तेरी सूझबूझ की दात देती हूँ, मगर यह दुनिया की सबसे बेशकीमती चीज नहीं है। इसलिए तू यहाँ से जा और फिर कोशिश कर, शायद अब की तेरे हाथ वह मोती लगे और तेरी किस्मत में मेरी गुलामी लिखी हो। जैसा कि मैंने पहले ही बतला दिया था, मैं तुझे फांसी पर चढ़वा सकती हूँ, मगर मैं तेरी जान बख्शी करती हूँ इसलिए कि तुम में वह गुण मौजूद है जो मैं अपने प्रेमी में देखना चाहती हूँ और मुझे यकीन है कि तू जरूर कभी न कभी कामयाब होकर लौटेगा। नाकाम और नामुरीद दिलफिगार इस मासूकाना इनायत से जरा दिलेर होकर बोला, ए दिल की रानी, बड़ी मुद्दतों के बाद तेरे दीदार करने का सजदा नसीब होता है। फिर खुदा जाने ऐसा दिन कब आएगा। क्या तू अपने जान देने वाले आशिक के बुरे हाल पर तरस न खाएगी? और क्या तू अपने रूप की एक झलक दिखलाकर इस जलते हुए दिलफिगार को आने वाली शक्तियों को झेलने की ताकत न देगी? तेरी एक मस्त निगाह के नशे में चूर होकर मैं वह सब कर सकता हूँ
जो आज तक किसी से न बन पड़ा हो। दिलफरेब आशिक की यह चाव भरी बातें सुनकर शहजादी गुस्सा हो गई और हुक्म दिया कि इस दीवाने को खड़े खड़े दरबार से निकाल दो। सिपाहियों ने फौरन गरीब दिलफिगार को धक्का देकर बाहर निकाल दिया। कुछ देर तक तो दिलफिगार अपनी निष्ठुर प्रेमिका की इस कठोरता पर आंसू बहाता रहा और फिर वह सोचने लगा कि अब कहाँ जाऊं। मुद्दतों रास्ते नापने और जंगलों में भटकने के बाद आंसू की यह बूंदें मिली थी। अब ऐसी कौन सी चीज है जिसकी कीमत इस आबदार मोती से ज्यादा हो। गरज यह है कि दिलफिगार ने बहुत फरियाद मचाई, मगर उसका हाथ पकड़ने के लिए कोई सामने नहीं आया। आखिर निराश होकर वह पागलों की तरह दोबारा एक तरफ चल पड़ा। दिलफिगार ने पूरब से पश्चिम तक और उत्तर से दक्षिण तक कितने ही जंगलों और वीरानों की खाक छानी। कभी बर्फीली चोटियों पर सोया, कभी डरावनी घाटियों में भटकता फिरा, मगर जिस चीज की धुन थी वह न मिली। यहाँ तक कि उसका शरीर हड्डियों का एक ढांचा रह गया। एक रोज वह शाम के वक्त किसी नदी के किनारे सख्त हालात में पड़ा हुआ था। बेखुदी के नशे से चौंका तो क्या देखता है कि चंदन की एक चिता बनी हुई है और उस पर एक युवती सुहाग के जोड़े पहने 16 श्रृंगार किए बैठी है, जिसकी गोद में उसके प्यारे पति का सर है। हजारों आदमी गोल बांधे खड़े हैं और फूलों की वर्षा कर रहे हैं। एकाएक चिता में से खुद ब खुद एक लपट उठी। सती का चेहरा उस वक्त एक पवित्र भाव से अलौकित हो रहा था। चिता की पवित्र लपटें उसके गले से लिपट गईं और दम के दम में वह फूल सा शरीर राख करके ढेर हो गया। प्रेमिका ने अपने को प्रेमी पर न्यौछावर कर दिया और दो प्रेमियों के सच्चे पवित्र अमर प्रेम की अंतिम लीला आंखों से ओझल हो गई। जब सब लोग अपने घरों को लौटे तो दिलफिगार चुपके से उठा और अपने चाकदामन कुर्ते में वह राख का ढेर समेट लिया और उस मुट्ठी भर राख को दुनिया की सबसे अनमोल चीज समझता हुआ सफलता के नशे में चूर यार के कुच्चे की तरफ चल पड़ा। अब की जो वह मंजिल के करीब आता था उसकी हिम्मत बढ़ती जाती थी। कोई उसके दिल में बैठा हुआ कह रहा था, अब की तेरी जीत है, और इस ख्याल ने उसके दिल को ज्यों सपने दिखाए उनकी चर्चा व्यर्थ है। आखिरकार वह शहर मीनोसाबाद में दाखिल हुआ और दिलफरेब की ऊंची महल पर जाकर खबर दी कि दिलफिगार रुखसर होकर लौटा है और हुजूर के सामने आना चाहता है। दिलफरेब ने जाबाज आशिक को फौरन दरबार में बुलाया और उस चीज के लिए जो दुनिया की सबसे बेशकीमती चीज थी हाथ फैला दिया। दिलफिगार ने हिम्मत करके उसकी चांदी जैसी कलाई को चूम लिया और मुट्ठी भर राख को उसकी हथेली में रखकर सारी कैफियत दिल को पिघला देने वाली लफ्जों में कह सुनाई और अपनी सुंदर प्रेमिका के होठों से अपनी किस्मत का मुबारक फैसला सुनने के लिए इंतजार करने लगा। दिलफरेब ने उस मुट्ठी भर राख को आंखों से लगा लिया और कुछ देर तक विचारों के सागर में डूबे रहने के बाद बोली, ए जान निछावर करने वाले आशिक दिलफिगार, बेशक यह राख जो तू लाया है, जिसमें लोहे को सोना कर देने की सिफत है, दुनिया की बहुत बेशकीमती चीज है और मैं सच्चे दिल से तेरी एहसानमंद हूँ कि तूने ऐसी अनमोल भेंट दी है, मगर दुनिया में इससे भी ज्यादा अनमोल चीज है। जा उसे तलाश कर और तब मेरे पास आ। मैं तहे दिल से दुआ करती हूँ कि खुदा तुझे कामयाब करे। यह कहकर वह सुनहरे पर्दे से बाहर आई और मासूकाना अंदाज से अपने रुख का जलवा दिखाकर फिर नजरों से ओझल हो गई। अभी दिलफिगार के होश हवास ठिकाने पर न आने पाए थे कि सिपाहियों ने उसको हाथ पकड़कर बाहर ढकेल दिया और फिर तीसरी बार वह प्रेम का पुजारी निराशा के अथाह समुंदर में गोता खाने लगा। दिलफिगार का हियाब छूट गया। उसे यकीन हो गया कि मैं दुनिया में उसी तरह
नासाद और नामुराद मर जाने के लिए पैदा हुआ हूँ और अब इसके सिवा और कोई चारा नहीं है कि पहाड़ पर चढ़कर नीचे कूद पड़ूं ताकि मासूम के जुल्मों की फरियाद करने के लिए एक हड्डी भी बाकी न रहे। वह दीवानों की तरह उठा और गिरता पड़ता एक गगनचुंबी पहाड़ की चोटी पर जा पहुंचा। किसी और समय वह ऊंचे पहाड़ पर चढ़ने का साहस न कर सकता था, मगर इस वक्त जान देने के जोश में उसे वह पहाड़ एक मामूली टेकरी से ज्यादा ऊंचा न नजर आई। अभी सोच ही रहा था कि नीचे कूद पड़ूं, तभी तक एक बुजुर्ग आदमी हाथ बांधे खड़ा हुआ और हिम्मत बढ़ाने वाले स्वर में बोला, दिलफिगार, नादान दिलफिगार, यह क्या बुज़दिलों जैसी हरकत है। तू मोहब्बत का दावा करता है और तुझे इतनी भी खबर नहीं कि मजबूत इरादा मोहब्बत के रास्ते की पहली मंजिल है। मर्द बन कर हिम्मत ना हार। पूरब की तरफ एक देश है जिसका नाम हिंदुस्तान है, वहाँ जा और तेरी आरजू पूरी होगी। यह कहकर हजरते खिब्र गायब हो गया। दिलफिगार ने शुक्रिया की नमाज अदा की और ताज़ा हौसले, ताज़ा जोश और अलौकिक सहायता का सहारा पाकर खुशी खुशी पहाड़ से उतरा और हिंदुस्तान की तरफ चल पड़ा। मुद्दतों कांटों से भरे हुए जंगलों, आग बरसाने वाले रेगिस्तानों, कठिन घाटियों और पर्वतों को तय करने के बाद दिलफिगार हिंद की पाक सरजमीन में दाखिल हुआ और एक ठंडे पानी के सोते में सफर की तकलीफें धोकर थकान के मारे नदी के किनारे लेट गया। शाम होते होते वह एक चटियल मैदान में जा पहुंचा, जहां बेशुमार अधमरी और बेजुबान लाशें बिना कफन के पड़ी हुई थीं। यह डरावना दृश्य देखते ही दिलफिगार का जी दहल गया। या खुदा, किस मुसीबत में जान फंसी। ऐसा डरावना दृश्य दिलफिगार ने कभी देखा न था। एकाएक उसे ख्याल आया, यह लड़ाई का मैदान है और यह लाशें सुरमा सिपाहियों की हैं। इतने में करीब से कहारने की आवाजें आई। दिलफिगार उस तरफ फिरा तो देखा कि एक लंबा तगड़ा आदमी, जिसका मर्दाना चेहरा जान निकलने की कमजोरी से पीला हो गया है, जमीन पर सर झुकाए पड़ा हुआ है। सीने से खून का फव्वारा जारी है, मगर आबदार तलवार की मूठ पंजे से अलग नहीं हुई। दिलफिगार ने एक चीथड़ा लेकर घाव के मुंह पर रख दिया ताकि खून रुक जाए और बोला, तुम कौन हो? यह सुनकर आंखें खोली और वीरों की तरह बोला, क्या तू नहीं जानता मैं कौन हूँ? क्या तुझे आज इस तलवार की काट नहीं देखी? मैं अपनी माँ का बेटा हूँ और भारत का सपूत हूँ। यह कहते कहते उसके हाथों में बल पड़ गए। पीला चेहरा गुस्से से लाल हो गया और आबदार शमशीर फिर अपना जौहर दिखाने के लिए चमक उठी। दिलफिगार समझ गया कि यह इस वक्त मुझे दुश्मन समझ रहा है। नरमी से बोला, मैं तेरा दुश्मन नहीं हूँ, अपने वतन से निकला हुआ एक मुसाफिर हूँ। इधर भूलता भटकता आ निकला हूँ। मेहरबानी मुझसे यहाँ की कुल कैफियत बयान कर। यह सुनते ही घायल सिपाही बहुत मीठे स्वर में बोला, अगर तू मुसाफिर है तो आ और मेरे खून से तर पहलू में बैठ जा, क्योंकि यही 2 अंगुल जमीन है जो मेरे पास बाकी रह गई है और जो सिवाय मौत के कोई नहीं छीन सकता। अफसोस है कि तू यहाँ ऐसे वक्त में आया है जब तेरा अतिथि सत्कार करने के योग्य नहीं हूँ। हमारे बाप दादा का देश आज हमारे हाथों से निकल गया और इस वक्त हम बेवतन हैं, मगर हमने हमलादार दुश्मन को बता दिया जो लाशें तू देख रहा है या उन लोगों की है जो इस तलवार के घाट उतरे हैं और गो कि मैं बेवतन हूँ, मगर गनीमत है कि दुश्मन की जमीन पर नहीं मर रहा हूँ। क्या मैं अपने देश के गुलाम करने के लिए जिंदा रहूँ? नहीं, ऐसी जिंदगी से मर जाना अच्छा है, इससे अच्छी मौत मुमकिन नहीं है। धीरे धीरे उसकी आवाज मतीम हो गई, अंग ढीले पड़ गए, खून इतना ज्यादा बह गया था कि खुद ब खुद बंद हो गया।
रह रह कर एकाध बूंद टपक पड़ता था। आखिरकार सारा शरीर बेदम हो गया। दिल की हरकत बंद हो गई और आंखें बंद हो गईं। दिलफिगार ने समझा अब काम तमाम हो गया है कि मरने वाले ने धीमे से कहा, भारत माता की जय, और उसके सीने से खून का आखिरी कतरा निकल पड़ा। एक सच्चे देश प्रेमी और देशभक्त ने देशभक्ति का हक अदा कर दिया। दिलफिगार पर इस दृश्य का बहुत गहरा असर पड़ा और उसके दिल ने कहा, बेशक दुनिया में खून के इस कतरे से ज्यादा अनमोल चीज और कोई नहीं हो सकती। उसने फौरन खून की बूंद को हाथ में ले लिया और इस दिलेर राजपूत की बहादुरी पर हैरत करता हुआ अपने वतन की तरफ रवाना हुआ और शक्तियां झेलता हुआ आखिरकार बहुत दिनों के बाद रूप की रानी मल्लिका दिलफरेब की महल पर जा पहुंचा और पैगाम दिया कि दिलफिगार कामयाब होकर लौटा है और दरबार में हाजिर होना चाहता है। दिलफरेब ने उसे फौरन हाजिर होने का हुक्म दिया। खुद सुनहरे पर्दे की ओट से बोली, दिलफिगार, अब की तू बहुत दिनों के बाद वापस आया है। ला, दुनिया की सबसे बेशकीमती चीज कहाँ है? दिलफिगार ने मेहंदी रची हथेलियों को चूमते हुए खून का कतरा उस पर रख दिया और उसकी पूरी कैफियत का सुनाई। वह खामोश बिना होने पाया था कि एकाएक यह सुनहरा पर्दा हट गया और दिलफिगार के सामने हुस्न का एक दरबार सजा हुआ नजर आया, जिसकी एक एक अदा जान निकालने वाली थी। दिलफिगार बड़ी शान के साथ सुनहरी मनसत पर सुशोभित हो रही थी। दिलफिगार हुस्न का यह रूप देखकर अचंभे में पड़ गया और चित्रलिखित सा खड़ा रह गया। ये दिलफरेब मनसत से उठी। दिलफिगार आगे बढ़ी और कदम आगे बढ़ाकर दिलफरेब से लिपट गई। दिलफरेब एकाएक खड़ी हो गई और हाथ जोड़कर दिलफिगार से बोली, ए जानिसार आशिक दिलफिगार, मेरी दुआएं बर आई और खुदा ने मेरी सुन ली और तुझे कामयाब और सुर्रख किया। आज से तू मेरा मालिक है और मैं तेरी चेरी हूँ। यह कहकर उसने एक रत्न जड़ित मंजूसा मंगवाई और उसमें से एक तख्ती निकाली जिस पर सुनहरे अक्षरों से लिखा हुआ था, खून का वह आखिरी कतरा जो वतन की हिफाजत में गिरे दुनिया की सबसे अनमोल चीज है।